आज एक तो सबसे पहले इंडिया और अमेरिका का दिफाई मुआहदा हो गया, डिफेंस एग्रीमेंट हो गया चौर साहब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है कि ये क्या होने जा रहा है, इंडियंस क्या करेंगे, हमारे खिलाफ नया मास खुल गया है। अब इंडिया की फ़ौज और अमेरिका की फ़ौज क्या पाकिस्तान पे को क्रश करेगी या पाकिस्तान पे हमला करेंगे, या इंडिया को अमेरिका जो है वो दिफाई साजो सामान देगा पाकिस्तान के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ व तौसीफ करते रहे, नारे लगाते रहे कि पाकिस्तान ने 7 जहाज मार गिराए, लेकिन जो समरात का वक्त आया तो वो मुआहदे जो हैं वो इंडिया के साथ किए जा रहे हैं। पहली, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की एक बड़ी कामयाबी अमेरिका और भारत के दरमियान कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा हो गया है, जो 10 साल का मुआहदा है। वॉर ने, दिफा तो नहीं अब जंग हो गया है, वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने एक 10 साला मुआहदा राजनाथ सिंह के साथ पेश किया कुआलालंपुर में साइडलाइंस ऑफ आसियान समिट में। प्रेसिडेंट ट्रंप से तो हमारी बड़ी दोस्ती हो गई थी, बड़ी यारी थी, तो वो क्या फिर हमें दगा दे गए हैं, क्या हुआ है? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौता हुआ है, क्योंकि आसियान समिट की साइडलाइन पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी के बीच ये समझौता हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका के साथ अपनी नज़दीकियों को बढ़ा रहा था और लगातार पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे कि पाकिस्तान के रिश्ते अब अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हो चुके हैं और भारत को उन्होंने पूरी तरीक़ा से अमेरिका से बाहर कर दिया है। लेकिन अब पाकिस्तानियों को समझ आ गया है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ कभी भी इस तरह के रक्षा समझौते नहीं कर सकता जिस तरह के भारत के साथ कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका कोई भी अहमियत नहीं देता। तो हम तो बड़े शादियाने बजा रहे थे कि जी बस अब अमेरिका हमारी जेब में है। तो आई एम रियली सरप्राइज्ड बाय दिस डेवलपमेंट। तो कैसे उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया? तो फिक्रमंद अगर होंगे भी हम तो क्या करेंगे उसमें? नहीं होना चाहिए फिक्रमंद। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जी कि फिक्रमंद अगर होंगे भी तो क्या करेंगे? हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं कि जिनको हम खर्च करके तो किसी और मुल्क से असला खरीद लें और इंडिया को हम बैलेंस कर लें उस तरह से, या फिर हम कोई इंडिया से सुलह ही कर लें। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? सुलह करते ही नहीं है वो कहते हैं हमने आपको सब सिखाना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सब आप गारंटी देते हैं, आप गारंटी देते हैं इंडिया की? जी 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 जी, आपके इल्म में है कि 4 साल पहले भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ था, लेकिन हमारी तरफ से हमारी हुकूमत ने उस वक्त जो है उसको नाकाम बना दिया था। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था मेरे ख्याल में, उसी को रिवाइव कर लें तो आई थिंक इट विल सॉल्व मोस्ट ऑफ पाकिस्तान प्रॉब्लम्स। जी, क्या इनिशिएटिव था चौर साहब? आपके इल्म में नहीं है? जनरल बाजवा के दौर में 2021 में जो हुआ था कि कश्मीर को आप फ्रीज कर दें 20 इयर्स के लिए, स्पोर्ट्स रिलेशंस और आपके जो है ट्रेड रिलेशंस वो बहाल हो जाएं। तो व्हाट एल्स डू यू वांट? नहीं आपके सर बड़े सारे जो मसाइल हैं, इकोनॉमिक क्रंच है आपका, आईएमएफ पे जो डिपेंडेंट है इतनी ज्यादा, इतने आपके कर्जे जो हैं वो दिन रात बढ़ रहे हैं, तो दैट वुड हैव सॉल्व मोस्ट ऑफ दीस प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान को कश्मीर इशू को भूल जाना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? कश्मीर इशू को आपने याद रख के कौन सा तीर मार लिया है कि आपकी कोई पॉलिसी है ही नहीं कश्मीर पे, आप सिर्फ इसको प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं। कितनी अपॉर्चुनिटीज आई इसको रिजॉल्व करने की, आपने यू मिस्ड ऑल ऑफ देम। और अब तो मुझे यही लगता है कि बस आप इसको रिजॉल्व नहीं करना चाहते, बस ये चाह रहे हैं कि इसको हम यूज करते रहें। क्या हासिल क्या करना चाहते हैं उससे? चौर साहब, आप कह रहे हैं कि हम बेसिकली मुखलिस नहीं है कश्मीर कॉज से, या इसको हम सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सारी की सारी पाकिस्तान की जो स्टेट है ये क्लियर नहीं है? जी, मुझे ऐसे ही लगता है कि जो हमारी रूलिंग एलीट है वो, उसको कोई क्लैरिटी नहीं है, वो आवाम को भी क्लैरिटी नहीं देना चाह रहे। कश्मीर कश्मीर करते रहो, कभी उस पर कोई ऑनेस्ट डिबेट ना करो, डिस्कशन ना करो। इंडिया के साथ आपने एक खड़का रखना है, सो कश्मीर कम्स इन हैंडी। तो अगर हमारे यहाँ कोई एनलाइटन लीडरशिप होती तो हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर होते और कश्मीर का मसला भी कब का रिजॉल्व हो चुका होता। देखें, नहीं
तो मतलब हम इसको हैंडी रखना चाहते हैं, और वो जो टेररिज्म को हैंडी रखा हुआ उन्होंने। सिंपल इस बात है जी, जब भी बात हो टेररिज्म आप करा रहे हैं, अफेक्टेड हम हैं, वो कह रहे हैं टेररिज्म करा लें। तो चौर साहब, ये अमेरिका बीच में बैठ के अगर अगर ये आप कह रहे हैं कि हमें सुलह कर लेनी चाहिए, इतना कुछ है। अभी रिसेंटली जंग में अमेरिका का असला पास था, रशिया का असला पास था, ठीक है हम कमजोर हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन चौर साहब बस दिने तारे विखाते सर ਇਹਦੇ ਤੇ मनो चेक करो ना तुसी जरा पाकिस्तान। ठीक है हम सुलह की बात हमेशा करते हैं, हम ठीक है कमजोर हैं, लेकिन दिने तारे विखाए सन चौर साहब, तुसी इस गल ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨੋ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿस्तान ने दिने तारे नहीं सन विखाए। चीमा साहब, मैं तो जंगी जुनून वाला आदमी नहीं हूँ। मैं तो नहीं चाहता कि जंगो जदल हो, और मैं तो अमन की बात करने वाला बंदा हूँ। मैं तो हालात को बेहतर बनाने की तरफ जाना चाह रहा हूँ। मतलब अगर एक चांद पड़े तो दूसरा गाल कर दें, ये वाली पॉलिसी आपकी? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पंगे नहीं लेंगे तो कोई आपको तंग नहीं करेगा। अगर आप खुद पंगे लेंगे तो फिर मसाइल आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। तो अगर हमने सर कश्मीर पे कोई क्लैरिटी लाए होते, सोचा होता कि यार इसका क्या हल है, इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, तो हमारे हालात बहुत बेहतर होते चीमा साहब। और आज जो है हमारे 45% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी ना गुजार रहे होते। जहां पे ट्रंप पहुंचे हुए थे अपने 3 मुल्की दौरे के ऊपर एशिया के अंदर, पहले कुआलालंपुर मलेशिया, फिर साउथ कोरिया, फिर जापान और फिर साउथ कोरिया का सफर किया। मगर कुआलालंपुर के ऊपर के अंदर ये मुआहिदा साइन कर लिया है एक इंडिया और यूएस 10 ईयर यानी 10 साला डिफेंस एग्रीमेंट टू एक्सपैंड मिलिट्री कोऑपरेशन। हमारा ये एक तबसरा तो बहुत अरसे से चल रहा है, हम ये भी देख भी रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इंडिया के साथ अमेरिका के, आप समझ लें तिजारत के ऊपर, उसके प्रेशर डालने के लिए वो हमेशा ये 7 जहाज गिराए, जंग होने वाली थी, न्यूक्लियर एटमी जंग होने वाली थी। लेकिन और ये बड़ी एक अहम बात है कि ये सब दावों के बावजूद उन्होंने एक इंडिया का ओरिजिन पाकिस्तान मुखालिफ असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉल कपूर को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल तो नहीं, उनको नॉमिनेट तो शुरू से हुए थे। उनकी जो नॉमिनेशन थी उसकी एक्सेप्टेंस हुई दोनों हाउसेस के अंदर, कांग्रेस में अमेरिकी। और अब ये पहुंचे मलेशिया, ही पहुंचे हुए थे पॉल कपूर, वहां पे भी अपना इंडियन इनकी डिप्लोमेट से मुलाकात हुई। और अब आके ये एक डिफेंस मुआहिदा पीट हेग्सेथ जो अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के यानी सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, क्योंकि इनका टाइटल चेंज हो गया है जिस समय से कह रहा था, पीट हेग्सेथ और उनके इंडियन काउंटर पार्ट राजनाथ सिंह ने ये मुआहिदा साइन कर लिया है, जिसका मैंने जिक्र किया 10 साला मुआहिदा। और ये जो क्वाड का फ्रेमवर्क था, जो हम कहते थे खत्म हो गया क्वाड का फ्रेमवर्क, हमारा ये दावा था ना कि क्वाड का फ्रेमवर्क अब खत्म हो गया है। उस क्वाड के फ्रेमवर्क को ही मुस्बत करने के लिए कुछ दिन कबल मिलता है ट्रंप शी जिनपिंग से और उनकी बातचीत होती है। और आज ये 10 साला डिफेंस मुआहिदा केएल के अंदर यानी कुआलालंपुर के अंदर ही साइन कर दिया गया है। पीट हेग्सेथ ने एक्स के ऊपर पोस्ट में लिखा कि ये हमारी जो म्यूचुअल दिफाई पार्टनरशिप है इससे आगे बढ़ाएगा, और जो खित्ते के अंदर अमन है और जो डिटरेंस है उसे भी मजबूत करेगा हम दोनों की। और ये एंड के अंदर जो लाइन लिखी है उन्होंने, आवर डिफेंस टाइज हैव नेवर बीन स्ट्रॉन्गर, हमारी दिफाई ताल्लुकात इतने मजबूत पहले नहीं थे। एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है। और राजनाथ सिंह ने भी ये कहा कि इट इज अ सिग्नल ऑफ आवर ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस एंड विल हेरल्ड अ न्यू डेकेड ऑफ पार्टनरशिप। ये दिफाई मुआहिदा हमारी जो बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, यानी आंख से आंख मिलाना है जिसे कहेंगे आप, उसका एक वाजे अलमिया है। और साथ साथ जो अमेरिका और हिंदुस्तान का डिफेंस रिलेशनशिप है उससे अब ये आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों, जिस तरह से हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच मामला काफी ज्यादा गड़बड़ हो गए थे, उसका फायदा पाकिस्तान उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान पूरी तरीका से ट्रंप को चारा डालने की कोशिश कर रहा था। किसी भी तरीका से ट्रंप उनकी बात
सुन ले और पाकिस्तान को पूरी तरीका से गले लगा ले। लेकिन ट्रंप ने भी जिस तरह से पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है, उसके बाद से पाकिस्तानियों का पारा और ज़्यादा हाई हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तानियों को इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी कि एक तरफ जहाँ ट्रंप पाकिस्तान के साथ दोस्ती के बता करके भारत के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उनके रिश्ते चाइना के साथ भी मजबूत और अमेरिका के साथ भी मजबूत और अमेरिका से उनको हथियार भी मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब ट्रंप ने पाकिस्तान को पूरी तरीका से सदमा दिया है, उससे पाकिस्तानी मीडिया अभी भी नहीं उभर पा रहा है और वो लगातार यही बात कर रहा है कि एक तरफ जहाँ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ लगातार ट्रंप के बूट चाटते रह गए और वो लगातार ट्रंप की तारीफ पर तारीफ करते रहे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि ट्रंप ने पूरी तरीका से पाकिस्तान को नकार दिया है। और भारत के साथ जिस तरह से अमेरिका ने डिफेंस एग्रीमेंट किया है, उसके बाद से तो पाकिस्तानियों की नींदें और ज़्यादा उड़ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका इस तरह से भारत के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में बताएं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।